धक्का दे रही थी और अकेली थी और शायद किसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ा अपसेट हो। हैप्पी पर्पल डे टू एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। तो आज तो लास्ट डे है नवरात्रि का और यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है बच्चों का पीछे। तो कई सारी सोसाइटी है यहाँ पर। मैं अक्सर सोचती हूँ, मतलब जब हम छोटे थे तब ये सारी चीज़ें ऐसी होती थी, बहुत रेयर होती थी, मतलब कहीं कहीं पर हो रही है तो मज़ा आता था। हर रोज़ या फिर ख़त्म होने से पहले हम चाहते थे जहाँ नवरात्रि हो रही है या गणपति फेस्टिवल हो रहा है तो देख कर आते थे, काफ़ी मज़ा आता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, मतलब हर जगह आपको दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जैसे अभी रिसेंटली गणपति आकर गई, मतलब गणपति तो अब तो हर एक घर में बैठने लगी है, ऐसा कुछ हो गया है। तब ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ गणपति ना होती होगी, अच्छी बात है। लेकिन पहले क्या था, रेयरली, मतलब कहीं कहीं पर होती थी। तो विसर्जन वगैरह देखने में या गणपतियाँ जा रही है तो वहाँ खड़े होकर देखने में, मतलब वो एक अलग माहौल होता था, मज़ा भी आता था। तो उससे इन्वायरमेंट में थोड़ा, एक जगह पर कई लोग गैदर्स हुए थे, इन्वायरमेंट में थोड़ा कम असर हुआ था। इस तरह से जैसे मैंने गणपति जाने के बाद में कुछ दिन बाद एक वीडियो देखी कि किस तरह से लोग गणपति जी का विसर्जन कर रहे थे और लिटरली उनको फेंका जा रहा था और विसर्जन करने के बाद में भी उनको इसी तरह से कुछ उठाया जाता है। तो हम खुद ही अपनी भक्ति का अनादर करते हैं इस तरह से। मैं तो गणपति को अपने भाई की तरह मानती हूँ और मैंने हर साल जब गणपति आती है तो राखी भी बांधती हूँ। लेकिन कई बार हमारी श्रद्धा और भक्ति और सच सुनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अभी सारी चीज़ें जो है ना गलत वे में यूज़ होने लगी है। मैंने देखा है गणपति के मंडप बंधे रहते हैं, कोई मैसेज आता है तो वहाँ पे सब करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीकर डांस भी करते हैं। विसर्जन के दिन भी पीकर डांस किया जाता है और फंक्शन होते हैं जहाँ पर मतलब लोग गलत तरीके से गलत गाने, मतलब जो उस तरह के गाने होते हैं। जैसे एक मैं देखी थी मैंने, जहाँ पे गणपति बैठे थे और आगे लोग डांस कर रहे थे, छत पे सोया था बहन और पार्टी वाला माहौल लग रहा था, जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। सब ये सारी चीज़ें सही नहीं है। और नवरात्रि भी आती है तो मैं ये सोचती हूँ कितना अच्छा अगर इतने सारे लोग अगर मिलकर एक प्रोग्राम करते हैं बड़ी सी जगह पर, सारे एक साथ डांस करें, ज़्यादा लोगों से मिलने मिलेगा हमें और यूनिटी बढ़ेगी इस तरह से। लेकिन अभी बताते हो, अगर ये समझो 1 2 3 4 सोसाइटी है, एटलीस्ट इस लाइन में अगर 4 सोसाइटी तो वो 4 लोग मिलकर हटा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए इतनी सी जगह, यहाँ पे एक डीजे चल रहा है, यहाँ पे खत्म, लिटरली उसके पीछे एक और डीजे रखा हुआ है, यहाँ पर गाना चल रहा है, फिर एक डीजे रखा हुआ, वहाँ गाना चल रहा है। तो एक साथ 4 गाने बज रहे हैं और लोग गरबा खेल रहे पास पास में ग्रुप बनाकर। तो जब शाम होती है तो ये समझ में नहीं आता है। तो और इस तरह से अगर देखा जाए तो इस एरिया में बहुत सारी सोसाइटी है, सारे एक साथ हो जाते हैं। तो फिर भी अगर समझ लो थोड़ी थोड़ी दूरी पे भी हुई, 1 किलोमीटर भी लगा लो कि दूरी पर भी हुई। लेकिन कई कई जगहों पे ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ ख़त्म तो यहाँ शुरू, यहाँ ख़त्म तो यहाँ पे शुरू, मतलब पास पास में रख कर वो लोग और डीजे बजा रहे ज़ोर ज़ोर से। खुद उनको भी नहीं पता चल पाता होगा कि मतलब कहाँ पे क्या बज रहा है और हम किस गाने पे डांस कर रहे हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, कई सारी चीज़ें होती है जो वेस्ट होती है। तो जहाँ 100 चीज़ों का यूज़ किया गया वहाँ पे शायद 10 में वो काम बन सकता था। तो मनोरंजन करने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अब हर किसी को अपना अलग अलग करना है और इतना सेपरेट कि बाजू बाजू में रहकर भी अलग अलग करना है। खैर, कल दशहरा है, फिर नवरात्रि चली जाएगी, उसके बाद में दिवाली आएगी। उम्मीद करती हूँ कि वो पहले जैसा वक्त फिर से लौट कर आए, जहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग मिलकर साथ में चीज़ें सेलिब्रेट करते थे। तो इससे बर्बादियाँ कम होती थी और हम अपनी आस्था का सम्मान कर पाते थे सही तरीके से। क्योंकि अब तो नहीं अच्छा लगा यार वो वीडियो देखकर, मतलब सच में डिस्टर्बिंग था जिस तरह से
गणु जी का विसर्जन किया जा रहा था, या उनको बाद में जब विसर्जन हो जाता है तो जब उठा के लेकर जाया जाता है सारी जो मूर्तियाँ होती हैं, इसका कोई सोल्यूशन इको फ्रेंडली गणपति होती है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, चलिए घर घर में बिठा लिया तो हम अपनी ही समझ लो वो सोसाइटी में 100 लोगों ने गणपति बिठाई, तो सोसाइटी में हम एक छोटा सा टब या ऐसा कुछ बनाकर वहीं पर ही विसर्जित कर दें। उस पानी का हम बाद में यूज़ कर सकें पौधों के लिए, किसी और चीज़ के लिए। मतलब इस तरह से फॉर्मेलिटी पूरी करने जैसा हो गया है। यहाँ से ऐसे उठा के फेंक दिया और लोग उसकी वीडियो भी बना रहे हैं विसर्जन की, इस तरह के विसर्जन की। और उसके बाद में फिर सारी मूर्तियाँ कैसे उठाई जाती है वो तो देखना और भी हॉरिबल सा हो जाता है। तो अगर लेकर भी आए हैं तो कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालिए जिन्हें हम पूछते हैं उनका हम जाने अनजाने में अपमान ना करें। दुख होता है यार ये सब देखकर, सच में दुख होता है। खैर अभी तो कई सारी जगहों पे कंपटीशन वगैरह चल रही है, गेम खेली जाती है। अच्छा है, इंसान से इस तरह से थोड़ा चेंज मिलता है, वो थोड़ा सुकून के पल गुजार लेता है। कि बाकी दिन तो हमारे काम में जाते, मेरे तो काम में ही गए। मैंने नवरात्रि इसी तरह से मनाई है पूरी। तो जितना भी सामान मैंने मंगाया था उन पर अभी लाइट गई थी तो मैंने लेबलिंग कर लिया, मतलब रेट लिख कर लगा दिया है। बार बार याद रखना मुश्किल हो रहा था। और दिखाती हूँ सेटिंग के टाइम में क्या हुआ। धक्का दे रही थी और अकेली थी और शायद किसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी या गुस्सा हो गई थी, बताओ। तो ये जो कांच है ये पूरा टूट गया, मैं दिखाती हूँ। सेटिंग तो मैंने हल्की सी की है, कबट में नहीं समझ पा रही थी इसको कहाँ रखो, फिर ये ऐसे हो तो जगह मिल जाती। फिर ये प्रॉब्लम होगा कि डिस्प्ले कहाँ पे करूँगी, तो ये मैंने यहाँ लगाया। ये हमेशा यहाँ पे रखा रहता है, ये जो डमी है। तो आज मैं इसको यहाँ रखना चाहती थी, तो यहाँ पर मुझे स्पेस बनाना था। तो मैं पुश कर रही थी और पुश करते वक्त क्या हुआ, ये जो कांच है मतलब धक्का दे रही थी, यहाँ पे पैर अटका के और मैं धक्का मार रही थी। तो उसमें क्या हुआ, ये जो कांच है ये टूट गया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा टूट गया है। तो इसे सोने पे सुहागा कहते हैं, आमदनी अठनी खर्चा रुपया भी बोलते हैं। कर है वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा आना। और कोई कहावत आपको याद आ रही है तो आप भी कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। मतलब इतना जब सब कुछ ख़रीदा है, अगर वो बिका नहीं बिकेगा तो अलग ही कहानी हो जाएगी। अगर वो बिका तो समझ लीजिए उस प्रॉफिट का जो पूरा हिस्सा ये कांच लगाने में ही चला जाएगा। और उसको खोल के भी नहीं रख सकते, रिस्की है, लग सकता है। प्लस बाहर से छुआ अंदर घुसने का डर हो सकता है उसके अंदर। तो मेरे शॉप के बाजू में ही है कांच की दुकान है, वो कांच बनाते लगाते सब करके मैंने उनको बोला है। तो क्या खर्चा क्या होगा वो सब बताएंगे मुझे, अभी उसके बाद पता चलेगा। एक्सीलेंट राइट। पता नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है इसलिए ऐसा हुआ, या फिर मैं ऐसी हूँ इसलिए ऐसा हुआ, पता नहीं क्या ही रीज़न है। और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी ज़िंदगी में हर दिन चैलेंज होते हैं। ऐसा एक दिन नहीं जाएगा जब चीज़ें ठीक तरह से होती है। हर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बस कुछ ना कुछ में एक और चीज़ मैंने ऐड कर दिया सुबह सुबह। ठीक है यार, क्या कर सकती हूँ। हज़ारों मुश्किलों में अकेले, पर
हार नहीं माननी जैसे हमेशा करा। ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा। इस वक्त दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आगे क्या होगा कुछ नहीं जानती मैं, पर मेरी कोशिश सब कुछ ठीक करने की रहेगी। तो आप भी कोशिश करना ना छोड़े, कोई भी सिचुएशन हो काम करते रहिए, लाइन पे चीज़ें आती रहेगी। संघर्ष तो चलता रहेगा जब तक लाइफ है, परेशानियाँ अच्छा बुरा सब होता रहेगा। बुरा हो रहा है कह के गिव अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। एडवांस में आप सभी को हैप्पी दशहरा। दशहरे में हर साल रावण तो जलता है और हर साल उतने ही रावण पैदा भी होते हैं। पहले के तो रावण ने शायद अपहरण भी सम्मान से किया होगा, बिना इजाज़त के छुआ भी नहीं। अब के रावण एक्चुअल में रावण है, और जो लड़कियों को गलत तरीके से देखते और गलत करते हैं ना, ये सारी कोशिश है इसलिए कि एक अच्छा समाज फिर से निर्माण हो पाए, लड़का हो या लड़की उनके विचार अच्छे हो पाए। फ्यूचर में वहाँ तक जाने का रास्ता बहुत लंबा है, पर तय करते रहेंगे, एक ना दिन वहाँ तक पहुँच जाऊँगी जहाँ मैं देख सकूँ कि लोग लोन मुक्त हो, कर्जवान ना हो और एक अच्छे इंसान भी हो। तो इसी सोच और उम्मीद के साथ जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।